असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र में कर्म फल प्रदाता ग्रह, उनकी पदवी प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि जो हमें इस जन्म में इस स्थूल, इस सूक्ष्म शरीर को धारण करते हुए जो भी अच्छे और बुरे फल मिलते हैं, वो हमें पिछले जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार ही मिले हैं। और इसका जो डिपार्टमेंट है वो शनिदेव का है। और जन्म पत्रिका में यदि शनिदेव उच्च राशि के विराजमान है, स्वराशि के विराजमान है, उनकी स्थापना श्रेष्ठ है, अच्छी प्लेसमेंट है, तो ये मान लिया जाता है, ये स्थापित कर दिया जाता है कि हमारे जो पिछले जन्म के कर्म हैं, कहीं ना कहीं वो श्रेष्ठ अवश्य रहे हैं। साथियों, आज हम शश योग की चर्चा करेंगे। पंच महापुरुष योगों पर हमारी चर्चा चल रही है। सभी योगों पर हम चर्चा कर चुके हैं। जो मंगल से बनता है रोचक योग, जो बुध से बनता है भद्र योग, जो गुरु से बनता है हंस योग, जो शुक्र से बनता है मालव्य योग। और आज हम नई सीरीज इसको प्रारंभ कर रहे हैं। तो जिस जिस भी लग्न कुंडली में शश योग का निर्माण होता है, उस पर हम दृष्टिपात करेंगे, जानेंगे कि वो कैसे कैसे क्या क्या फल प्रदान करता है। मेष लग्न में यदि केंद्र में स्वग्रही या फिर उच्च के शनिदेव विराजमान हैं, तो इसको हम शश योग कहते हैं। और ऐसा ही जो सिद्धांत है वो सभी ग्रहों के बारे में है। यदि केंद्र में बैठा हुआ उच्च का या स्वग्रही जो ग्रह है, इसमें हम सूर्य को, चंद्रमा को, राहु केतु को शामिल नहीं करते, तो वो ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में एक भव्यतम वैभवशाली राजयोग का निर्माण करता है। पंच महापुरुषों में से एक योग होता है वो। आज का ये जो शश योग है मेष लग्न में, इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि व्यक्ति को फर्श पर से, जमीन पर से, फुटपाथ पर से, सड़क पर से उठा करके, झोपड़ी से उठा करके सीधा शिखर पर, महल में ले जाने का कार्य करता है। कहा भी गया है कि ऊंचे कुल में जन्म से कोई उच्च न होए, स्वर्ण कलश मदिरा भरा साधु निंदित सोहे। केवल उच्च कुल में जन्म लेने मात्र से कोई भी उच्च नहीं हो जाता। जैसे स्वर्ण धातु सर्वोत्तम धातु मानी गई है। अब उस स्वर्ण के लोटे में, स्वर्ण के पात्र में यदि शराब, मदिरा भर करके कोई व्यक्ति पीने का कार्य करता है, तो उससे वो स्वर्ण पात्र उच्च नहीं हो जाता। आप ऊंचे कुल में जन्म आपको मिला है, तो आपकी जिम्मेदारी, आपका उत्तरदायित्व और अधिक बढ़ जाता है कि मुझे तो अब अपनी श्रेष्ठता लागू करके ही दिखानी है, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती है। तो साथियों, बिना किसी देरी किए एक मेष लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं। ये जो जन्म पत्रिका आप देख पा रहे हैं, ये मेष लग्न की जन्म पत्रिका है। क्यों है मेष लग्न की? क्योंकि 1 नंबर जो है वो लग्न में लिखा हुआ है। 1 नंबर से ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है। अब इस जन्म पत्रिका में 2 ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं, यदि वो हैं तो हम उसको शश योग की कैटेगरी में रख सकते हैं। सबसे पहला है सप्तम भाव में यदि विराजमान हो जाए शनिदेव, क्योंकि वो यहां पर उच्च राशि के हो जाएंगे। दूसरी स्थिति यदि दशम भाव, कर्म भाव,
यदि वहां पर शनिदेव विराजमान हो जाते हैं तब वो अपनी स्वराशि में होंगे और ये भी वो शश योग का निर्माण करेंगे। तो पहले चर्चा कर लेते हैं कि यदि सप्तम भाव में, जो कि वैवाहिक जीवन का भाव है, शादी का भाव है, यदि शनिदेव विराजमान है तो क्या क्या होता है। इस जातक या जातिका का विवाह के पश्चात भाग्योदय होता है। अभी मैंने सड़क से आपको संसद तक की बात कही, तो इतना आमूलचूल परिवर्तन आ जाता है, चाहे स्त्री है पुरुष है। विवाह से पहले जो जीवन होगा और विवाह के बाद जो जीवन होगा, उसमें रात दिन का, जमीन आसमान का फर्क आ जाता है सकारात्मक पक्ष से। अब यहां पर बैठे हुए जो शनिदेव हैं, वो अपनी तीसरी दृष्टि से भाग्य भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। अत्यधिक धार्मिक, स्पिरिचुअल ये व्यक्ति हो जाता है, यात्राएं इसकी बढ़ जाती है, यात्राओं से इसको लाभ बढ़ जाता है और ये भाग्य के भरोसे रह सकता है, क्योंकि भाग्य भाव को यहां पर शनिदेव जो है वो मजबूत करने का कार्य कर लेते हैं। यहां पर बैठे हुए जो शनिदेव हैं, वो लग्न पर दृष्टिपात कर रहे हैं। लग्न अर्थात हम स्वयं, जातक स्वयं। तो शनि की दशा इनके लिए एक विवेकपूर्ण विचारधारा लेकर के आती है, धैर्यवान इनको बनाने का कार्य करती है और इनके रोग निवारण करने का भी वो कार्य कर देती है। यहां पर बैठे हुए जो शनिदेव हैं, वो अपनी 10वीं दृष्टि से सुख भाव को भी देखने का कार्य कर रहे हैं। तो जमीन से, जायदाद से, बिल्डिंग मटेरियल से, कंस्ट्रक्शन से, अपनी मां से, इन सब पक्षों से इनको लाभ मिलता है। चरित्र इनका सुदृढ़ होता है, गंगा की तरह ये एक प्रकार से पूरे पवित्र होते हैं। भौतिक सुख सुविधाएं सारी की सारी शनिदेव इनके लिए स्थायी रूप से लेकर के आता है, क्योंकि शनि स्थायित्व का और लंबे समय का कारक है। तो जितनी भी बातें मैं अभी कर रहा हूं, उन सबको आप स्थायित्व से अवश्य जोड़ लीजिएगा। साथियों, दूसरी स्थिति यहां पर निर्मित हो रही है, यदि शनिदेव स्वग्रही होकर के कर्म भाव में विराजमान हो जाए, अपने कर्म में ये पारंगत होगा, इनका जो रोजगार होगा वो बहुत लंबा चलेगा। फर्श से ये अर्श तक की यात्रा करेंगे। अपने पिता का नाम ये अवश्य रोशन करते हैं। जो भी काम ये करेंगे बहुत गहराई से उसकी सूझबूझ इनको होगी। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कोई घास काटने का कार्य करते हैं, अपने क्षेत्र में ये पारंगत होंगे। लंबे समय तक एक पद पर जितने भी लोग बने रहते हैं, आप देखिए कि चाहे वो कोई अधिकारी हो, या आपने देखा होगा कि कोई विधायक, कोई सांसद बार बार एक ही सीट से जीत रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको शश योग का लाभ जरूर मिलता है, क्योंकि स्थायित्व, जीत में स्थायित्व को शनिदेव ही पोषित करने वाला है। ये अपने सिद्धांतों के पक्के होते हैं और इनकी जो पब्लिक लाइफ जितनी लंबी टाइम स्पान की होती है, निष्कलंक होती है। काजल की कोठरी में से भी ये निकल जाता है और अपने ऊपर एक भी जो दाग है वो लगने नहीं देते, इतने पारंगति होता है। यहां पर बैठे हुए जो शनिदेव हैं, वो अपनी तीसरी दृष्टि से व्यय भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। साथियों, मांगलिक कार्यों पर ये खर्च करेंगे। वृद्ध अवस्था जो है इनकी बड़ी शानदार, और ये स्वयं दीर्घायु के होते हैं। विदेश से किसी न किसी प्रकार का लाभ इनको जरूर मिल जाता है और ये निवेश करने में बहुत अच्छी दृष्टि रखते हैं, दूरदृष्टि। जहां पर भी निवेश करते हैं तो कई गुना इनको रिटर्न जरूर मिल जाता है। अगर ये कभी मान लीजिए कि किसी प्रकार के नशे का सेवन करने भी लग जाएं, तो ये आज इसी वक्त, इसी मोमेंट पर नशा छोड़ने जैसी इतनी बड़ी ये विल पावर रखते हैं। 1 सेकंड लगाते हैं केवल ये उसमें। कोई या यदि इन पर आरोप भी लगा दिया जाए तो इसी आरोप को सुन लेंगे, प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, अपने कार्यों के द्वारा ये प्रतिक्रिया करते हैं। यहां पर बैठे हुए जो शनिदेव हैं, वो अपनी 7वीं दृष्टि से सुख भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। तो जिन जिन बातों की अभी पहले चर्चा की, जमीन से, रियल एस्टेट से, प्रॉपर्टी से, इन सब से इनको लाभ अवश्य मिलता है। और यहां पर बैठे हुए जो शनिदेव हैं, वो 10वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो विवाह के बाद में इनका भाग्य उदय जरूर होता है, सकारात्मक परिवर्तन जरूर आता है, फर्श से अर्श तक की ये यात्रा जरूर करते हैं। अब फिर वही बात जो मैं इस कार्यक्रम में लगातार आपको कहता चला जा रहा हूं, हमारे पास में जब कुंडली विश्लेषण के लिए व्यक्ति आते हैं तो वो नजीर पेश करते हैं कि आचार्य जी, आपके ही कार्यक्रम में ये देखा और मेरी कुंडली में तो ये योग है, परंतु मुझे तो अभी तक इसका कोई लाभ नहीं मिला।
बल्कि मुझे दशा भी चल रही है, तो कुछ चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। कोई भी ग्रह 0, 1, 28, 29 इनमें डिग्रियों में यदि है तो वो बलहीन हो चुका है, वो जीवन में कभी आपको किसी तरह का कोई रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, यदि वो अस्त हो चुका है, सुबह जब सूर्य उदित होता है, अभी जब सूर्य उदय है, इस वक्त की मैं बात कर रहा हूं, सारे सितारे जहां थे वहीं हैं, परंतु अभी हमें दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि सूर्य ने उन सबको अस्त कर दिया है। वैसे ही यदि शनिदेव इस जन्म पत्रिका में सूर्य के साथ में बैठे हैं, अस्त हो चुके हैं, वो जीवन में आपको कभी रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाएंगे। और तीसरी बात, रिजल्ट कोई भी प्लेनेट हमें कब प्रदान करता है? जब उसकी दशा आएगी, जब उसकी बारी आएगी। या तो उसकी दशा आए या कम से कम उसकी अंतरदशा आए, तभी वो रिजल्ट प्रदान करता है। तो आपको जरूर अब लगभग सारे आपके कंफ्यूजन मेष लग्न में शश योग से संबंधित दूर हो गए होंगे। अब अगले लग्नों पर शश योग के बारे में हम इसी श्रृंखला में आगे चर्चा करेंगे। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही ये जो कमेंट है, ये रविराज शर्मा जी ने लिख भेजा है। हर हर महादेव। रविराज जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट पूनम खेतान जी का है। धन्यवाद गुरुजी, आपने लिख भेजा है। तो पूनम जी, आशीर्वाद आपको भी हृदय की असीम गहराइयों से। और धन्यवाद जो है, मैं समझता हूं कि मुझे तभी मिल जाता है जब किसी के भी जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन आता है, कोई जातक जब किसी कष्ट, पीड़ा, परेशानी से मुक्त हो जाता है। साथियों, अगला कमेंट है शक्ति मित्रा जी का और आपने लिखा है ग्रेट इंफॉर्मेशन। तो शक्ति जी, सराहना के लिए बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अब एक आपको जाते हुए उपाय भी बतलाते चले। आज हमने शश योग की चर्चा की और मेष लग्न में शश योग की चर्चा की। किसी भी कारणवश यदि आपके शश योग निर्मित हो रहा है, परंतु वो सुषुप्त अवस्था में है, सोया हुआ है, आपको रिजल्ट नहीं दे रहा, तो आप किसी भी मीठे फल का जूस जल में मिक्स करके, मीठा फल होना चाहिए, जल में मिश्र करके और अभिषेक आपको महादेव पर करना है। देखिए कि फिर वो कैसे जागृत अवस्था में आता है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।